सकता है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संधि। क्या पढ़ते हैं? संधि। जैसा कि हम आपको जानकारी दे दें, जो संधि जो लेसन है, चैप्टर है, पाठ है, वो +2 का एक अभिन्न हिस्सा है, प्रमुख पाठ है ना। और इससे 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं और आने वाले साल में नहीं पूछे जाएंगे, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के लिए सारे लोग व्यवस्थित हैं। देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है वो बाद की बात होती है। सबसे पहले तो हम ये जानें संधि का मतलब की होता है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि मतलब जोड़। जैसे किसी घटना दुर्घटना में, भगवान ना करे लेकिन भगवान क्या करें, भगवान जो भी करें, लेकिन किसी घटना दुर्घटना में पैर की हड्डी जब टूट जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। अच्छा चलिए, ये तो अशुभ बात बोले, अब शुभ बात सुन लीजिए। जैसे शादी विवाह में देखते हैं, लड़का लड़की को जोड़ा जाता है, लड़का के कपड़े को लड़की के कपड़े से कनेक्शन किया जाता है, भागे नहीं। अब भागने वाला तो कपड़ा उतार के भाग जाता है ना, तो उसको जोड़ कहते हैं, जोड़ को संधि कहते हैं। तो यहाँ ना यहाँ कोई लड़का लड़की की बात है और ना हड्डी टूटने की बात है। यहाँ जो है ना, वर्ण और अक्षर, शब्द नहीं, शब्द जुड़ते हैं तो समास पैदा लेता है, और वर्ण और अक्षर जब जुड़ते हैं तो संधि, है ना। तो संधि की जब बात होती है तो संधि का अर्थ हम तो पहले ही बता दिए। संधि मतलब जोड़, संधि मतलब योग, है ना। संधि मतलब ज्वाइंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है ना। और तब इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो इसकी परिभाषा बनती है, देखिए, जोड़ने के लिए कम से कम 2 चाहिए। अकेले में आप जोड़ सकते हैं कि? आप जादूगर हैं कि? अकेले में कितना जोड़िएगा? नहीं जोड़िएगा। जोड़ने के लिए कम से कम 2 चाहिए, 3, 4, 5 भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। तो यहाँ कौन चीज़ जोड़ते हैं? तो यहाँ जोड़ते हैं वर्ण या अक्षर, है ना। जब मैंने कम से कम 2 वर्णों या अक्षरों को आपस में जब जोड़ते हैं, वर्णों या अक्षरों को जब आपस में जोड़ते हैं, वर्णों या अक्षरों को आपस में जब जोड़ते हैं, है ना, या वर्ण या अक्षर आपस में जब मिलते हैं, ऑटोमेटिकली भी मिल जाते हैं। वर्ण या अक्षर आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से परिवर्तन होता है। 2 आइटम मिले या परिवर्तन नहीं हो तो उसका मिलना बेकार, सही बात है। तो जब 2 वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से 3 स्थितियाँ, 3 कंडीशन पैदा लेते हैं। कौन कौन? तो उसके रूप में, अर्थ में और उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। तो वर्णों या अक्षरों के मिलने से उसके रूप, अर्थ, उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसी का दूसरा नाम संधि। परिभाषा कैसी लगी? अच्छी लगी? वर्णों या अक्षरों के मिलने से उसके रूप, अर्थ, उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को की कहते हैं? संधि कहते हैं। कहीं से नो डाउट, बिल्कुल हाँ। तो कैसे? तो ऐसे, जैसे कि संधि में एक चीज़ और बता देते हैं आपको। संधि में जैसे 2 वर्ण या अक्षर जब मिलते हैं तो वो 2 शब्द पैदा करेंगे। 2 शब्द जब पैदा करेंगे तो उसमें क्या होगा? जैसे कि हम यहाँ पर लिखे महा, है ना, अजोर आत्मा, महाजोर आत्मा, ई बन गया महात्मा, ई बन गया महात्मा। तो इसमें देखिए आप क्या, हिंदी में संधि में एक चीज़ आपको समझना होगा, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। ये डाउट है किसी को? ये पहला शब्द इसलिए है क्योंकि इसके आगे भी एक है, यानी दूसरा है। ये दूसरा शब्द इसलिए है क्योंकि इसके पहला शब्द है, ठीक है ना। तो प्रथम शब्द का यानी प्रथम शब्द का अंतिम जो अक्षर है उसको बाहर कीजिए, और सेकेंड शब्द यानी दूसरा शब्द का जो पहला है उसको बाहर कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों से पूछा जाएगा, जो शहर में आए दिन घटनाएं क्यों घट रही है। आइए पूछते हैं। आइए सबसे पहले इसका एस्टिंग ऑपरेशन करते हैं। एस्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसके क्या होता है? ये आधा गो ह होता है और इसके पेट से निकला आ, है ना। आधा गो ह आ जोड़ आ बराबर हा, आ इधर सॉलिड, तो इसका एस्टिंग ऑपरेशन भेले है। तो आ जोड़ आ मिलकर बनता है आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ, इसीलिए महा जोड़ आत्मा वाला बराबर महात्मा, है ना। और एक चीज और आपको हम बता देते हैं, इसका होता है अ जोड़ अ बराबर आ हर कंडीशन में, या अ जोड़ आ बराबर आ,
याद रखिएगा, है ना। या आ जोर ओ बराबर आ, या आ जोर आ एकदम चलिया, ये फॉर्मूला है। यह लिए पुस्तक जोर आले बराबर पुस्तकालय होता है, और नहीं ये फॉर्मूला काम करता तो पुस्तकालय होता। शिव जोर आलय बराबर शिवालय होता, और नहीं ये फॉर्मूला काम करता तो शिवलय होता, तो महालय हो जाता, परलय हो जाता, कुछो हो जाता, है ना। उसके बाद आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो संधि में एक चीज़ ख्याल रखेंगे बाबू, जब संधि को विच्छेद करोगे तो दो शब्द आपके सामने होंगे, तो प्रथम शब्द के अंतिम वाला को देखना और अंतिम वाले शब्द को प्रथम वाला को देखना। बस यह दोनों के मेल खेल का सब जो है सो बात जज्बात है। कहिएगा सर यह दोनों क्यों, कोई बच्चा पूछिए, बताता हूँ। देखिए दूरी, इसकी दूरी बढ़ जाएगी, इसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। नज़दीक में क्या है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे, एक पोलिनेशन चैप्टर है, पोलिनेशन, जिसमें देखिएगा दो तरह का पोलिनेशन होता है। एक होता है सेल्फ, एगो होता है क्रॉस, यानी एगो स्वपरागन एगो परपरागन। चूँकि हिंदी के हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, परागन क्या है, तो पराग कोश से परागकण निकल करके और वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे पोलिनेशन या परागन कहते हैं। तो स्वपरागन में की होता है, जो एक ही पौधा, पुष्पी पौधा का जो पराग कोश से परागकण उसी पौधा के उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरते हैं तो स्वपरागन होते हैं। और तनिए जो है सो बहक जाता है, लाल पियर हरियर के चक्कर में तनिए वो बहक जाता है तो परपरागन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बहकने में यहाँ फायदा हुआ जे एकरा जो है सो आइटम दोनों सट्टल था, है ना। इसीलिए कम दूरी होने के कारण ये दोनों का ही मेल खेल का जो है सो पूरी बात जज्बात होती है। आप तो समझ रहे हैं। तो संधि में एक चीज़ आपको ख्याल रखने की बात हमने कर दिया, जो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर और अंतिम वाला का प्रथम, दोनों को मेल खेल का यहाँ ये है, ठीक है ना। चाहे बहुत सारे उदाहरण देंगे, ऐसे उदाहरण देंगे, ये बड़ा सा ये बोर्ड भी कमज़ोर पड़ सकता है। जैसे कि हम दिए गन अजोर ईस, गन जोर ईस होना चाहिए गणेश होना चाहिए, गन जोर ईस बराबर गणेश होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, होता है गणेश। हम पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। जैसे नो को नीचा करो तो अ निकलेगा, आ ई निकलले है तो फॉर्मूला कहता है अ जोर ई बराबर ए, अ जोर ई बराबर ए। इसीलिए गन जोर ईस बराबर गणेश नहीं गणेश। बात समझ रहे हैं। चूंकि फॉर्मूला कहता है अ जोर ई बराबर ए, इसलिए गणेश नहीं गणेश, रमेश नहीं रमेश, धनेश नहीं धनेश। बात समझे, है ना। महेश नहीं महेश। बिल्कुल, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं, ठीक। तो हमने संधि को समझा। संधि समझने में कहीं किसी को डाउट भी, परेशानी भी, दिक्कत भी नहीं ना, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, फिर संधि की शादी करवाएंगे ऑन स्टेज। जब भी हम हैं तो स्टेज पर हम कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। तो कल मैंने समास रूपी दुल्हा की शादी हुई थी, आज संधि रूपी दुल्हन की होगी शादी वर्ण या अक्षर रूपी दूल्हे से, संधि रूपी दुल्हन की शादी। तो कहिएगा सर समास को दुल्हा बना दिए, संधि को दुल्हन बना दिए, और ड्रेस दिखिए नहीं रहा है, क्या ना बना दिए। तो संधि स्त्रीलिंग है इसलिए दुल्हन है, समास पुल्लिंग है इसलिए दुल्हा है। मेरे समाज में पुल्लिंग को दुल्हन कहेंगे। बात समझे ना। तो आज ऑन स्टेज तमाम लोगों की उपस्थिति में गारंटी के साथ, वारंटी नहीं दे सकते हैं, शादी ब्याह की बात है, वारंटी के साथ, है ना, गारंटी के साथ संधि रूपी दुल्हन की शादी वर्ण या अक्षर रूपी दूल्हे के साथ होने को आतुर व्याकुल। आइए इसको मिटाते हैं, इसको संधि रूपी दुल्हन की शादी कल के ही स्टाइल में कराते हैं, है ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शादी संपन्न। चलिए, हमारी संस्कृति में एक खूबसूरती है हमारी संस्कृति की कि शादी होने के बाद ही बच्चे होते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में जाओगे ना, शादी से पहले ही बच्चे,
लेकिन मेरे यहाँ ये चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, शादी होते ही बच्चे होने लगते हैं, नहीं तो एक चीज़ होता है, झाड़ फूक का इलाज। झाड़ फूक मैंने आपको झाड़ फूक पर विश्वास है? इलाज, बिल्कुल। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो संधि की जब हुई शादी, तो संधि जो है सो शादी होते ही संधि क्या करने लगी? एकदम बच्चे देने लगी। तो संधि के जो बच्चे हुए हाफ दर्जन के हाफ दर्जन, यानी कि 3 बच्चे। संधि के कितने बच्चे? 3 बच्चे। फर्स्ट बच्चा, चूँकि हमारी संस्कृति है, हम लोग भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, और यहाँ हर बच्चा कितना भी हो जाए उसका नामकरण होता है। तो सबसे पहले संधि का पहला बच्चा है, उस बच्चा का नाम है स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि, है ना। दूसरा है उसका नाम है व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। और तीसरा इसका नाम है विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, आप बढ़िया समझ रहे हैं। चलिए, स्वर संधि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऑनलाइन छोड़ो, ऑफलाइन ठीक है। चलिए ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, बारी बारी से हम टोटल संधि बताएंगे, है ना, एकदम अभी तुरंत। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, उससे पहले स्वर संधि को पहचाने, जो कितने हैं, कौन कौन हैं, कैसे कैसे हैं। देखिए, पहचानल रहेंगे ना तो फिर ठीक से हम लोग उसके साथ पेश आएंगे, और नहीं तो पहचानने में ही मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बता देते हैं, ये भेद समझने से पहले समझिए वर्ण। कोई बच्चा बता सकता है हिंदी में वर्ण कितने हैं? 52 है। टोटल मिला देगा तो 52। ऐसे 52 है नहीं, है ना, 52 है नहीं, 56 ही है, 56 ही है। 4 जो है ना वो डबल गिनती कर देते हैं, 4 को डबल, जैसे अछौ त्र ज्ञ स्र, डबल गिनती कर देते हैं। अछौ त्र ज्ञ स्र है नहीं, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसको डबल गिनती करके हम 50 लाते हैं। दूगो वो बिंदी वाला जो है सो अंग वाला है, उसको मिला करके 52 लाते हैं, ठीक है ना, 52। और 52 कैसे हैं? तो जैसे ओ आ हो गया, उसके बाद कोहल, खोहल, गोहल, नहीं समझे, चौहल, छहल। ये हल इसलिए दिए हैं, आधा गो होना चाहिए। सीधे लिख देगा को, खो, गो तो नहीं होगा। कैसे? कारण कि फिर इसकी परिभाषा गलत हो जाएगी। इसकी परिभाषा है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे उसको कहेंगे वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। क को खंड टुकड़ा कर देंगे, देखो आधा गो को जोड़ो अ, चौ को भी कर देंगे, आधा गो चौ जोड़ अ। तो सीधा क नहीं बोलिए, सीधा ख नहीं बोलिए, सीधा ग नहीं बोलिए। कोहल, खोहल, गोहल, अंग, चौहल, छहल, जोहल, ऐसे करके बोलिए, तब वो होगा वर्ण। आप पुराइए 52। बात समझ रहे हैं? शायद समझ रहे हैं, कहीं की दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो एवं प्रकार से हम इसको समझे, ठीक है ना। अब हम बताते हैं 52 जो है ना उसको कैसे कैसे बांटा गया है, मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं 52 को। उसके बाद पुनः इस पर हम चलेंगे, पहले आप वर्ण जान लीजिए। 52 है ना, उसको कैसे कैसे बांटा है। जैसे अ, टोटल 52 न पुराना है बउआ मेरे। अ बटे 11 इजकल टू स्वर, यानी स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ से औ तक, अ से औ तक री समेत, अ से औ तक री समेत अगर तुम लिखोगे तो तुमको 11 पुर जाएगा। अगर ज़्यादा हुआ तो एगो काट दो, अगर कम हुआ तो एगो जोड़ दो। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो अ से औ तक। उसके बाद व्यंजन कह बटे 33 इजकल टू व्यंजन, यानी कह को व्यंजन वर्ण कह, यानी कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33, 33। कहाँ से कहाँ तक? ह से लिखना शुरू करो, क से लिखना शुरू करो, ह पे जाओ तो रुक जाओ। 33 नहीं पूरेगा तो फिर से गिनती करो, फिर नहीं पूरेगा तो पुनः गिनती करो। तब तक गिनती करते रहो, लिखते रहो जब तक कि पूर्ण न जाए। वेरी गुड। चलिए, बहुत सुंदर। तो कह बटे 33 इजकल टू व्यंजन। तो टोटल कितना हो गया? 44। टोटल कितना हुआ? 44। अब हम बताते हैं आपको। उसके बाद होगा अछ और स्रो। अछ स्रो बराबर अछ स्रो बटे 4 इजकल टू संयुक्त
संयुक्त व्यंजन। नहीं समझे? अच्छा नहीं समझे, इसको समझा देते हैं। देखिए ये हुआ छ, त्र, ज्ञ और स्र, 4 गो नहीं हुआ, तो इधर हो गया 11, 33 और 4, कुल मिलाकर कितने हुआ? 48 हुआ। कितना हुआ? देख लीजिए ना, 4 और 4 8 और 3 48 हुआ ना, 48 हुआ ना। हाँ अब बताते हैं, एक ये होगा आपको, ये वाला, ये बिंदी वाला रो, एगो ई वाला है ना। ई कौन परिवार का है? ये टवर्गी परिवार का है। कौन परिवार का है? टवर्गी परिवार का है। टवर्गी परिवार में जैसे लिखते हैं ना, टो, ठो, टो, ठो, डो, रो, फिर ढो, और फिर रो, और फिर नो। जी 7 गो होता है। आज से आप लोग जानिए, आपके मम्मी पापा आपको ये नहीं पढ़ाए, लेकिन आप अपने बच्चे को ये पढ़ाइएगा। टो, ठो, डो, रो, ढो, रो, नो, ये दोनों का उच्चारण रो होता है, ये दोनों का उच्चारण रो होता है। और मैं आप बच्चों को ये जानकारी दे दूं, जो ये वाला बिंदी वाला जो ढो और ई ढो होता है, रो होता है, और इस कहाँ लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं? तो किसी शब्द के बीच में और नहीं तो लास्ट में, किसी शब्द के बीच में नहीं तो लास्ट में। शुरू में ये नहीं हो सकता है, शुरू में ये होगा, ये होगा और ये होगा। जब भी होगा तो किसी नहीं विश्वास है, तू बड़ा भी लिखो तो तू बाधे में लिखोगे। देख लो, छोटा की बात ना करो, हम बड़ा की बात करते हैं। बड़ा भी लिखो तो कहाँ लिखा? लास्ट में लिखा, नहीं तो बीच में लिखा। लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, तो इसमें जो है सो एकदम गारंटी के साथ बिंदी दे दो नीचे में, तब उसका उच्चारण होगा रो। और नहीं अब शुरू में दे देगा, जैसे तू लिखो डमरू, ऐसे करके लिखो डमरू, ये हो गया रूमरू। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं। ई नहीं होगा। बिंदी वाले जितने होंगे या तो बीच में होंगे, नहीं तो लास्ट में होंगे। दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए। बात समझे ना? इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो टोटल आपका पूरा कितना? अरे बोलिए ना, कितना पूरा? 50 पूरा। 48 था ना, आई 2 गो आया तो कितने हुआ? हाँ 2 गो और चाहिए, तो ये लीजिए अंग और अह, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अ मतलब नहीं, योग मतलब जोर, वाह मतलब चलना। ये कहता है हम केकरो साथ जुड़ करके मिल के नहीं रहेंगे, हम अपन घर, अपनी दुनिया, अपना संसार अलगे बसाएंगे। बात समझे ना? यह लेकर एक पावरों कमजोर है। अंग और अह से आप उतने शब्द नहीं बना सकते हैं जितने क से बना सकते हैं, ख से ग से बना सकते हैं। अकेले रहने में फ़ायदा नहीं है। नहीं विश्वास है तो इतिहास पढ़ के देखो। आंखें खोल लीजिए बाबू मेरे। चलिए ठीक है, तो अयोगवाह को आपने देखा। अयोगवाह कुल मिलाकर 52 हुआ कि? कुल मिलाकर 52 हो न गया? कहीं किसी को दिक्कत? 52 को जब हम समझ गए, अब संधि समझने में कहीं से तकलीफ नहीं हो सकती है। 52 नहीं समझते ना, तब परेशानी और दिक्कत की बात होती। बात समझे कि नहीं समझे? तब परेशानी और दिक्कत की बात होती। 52 जब हम समझ गए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई पूछेगा हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। कौन कौन? तो सीधे अ बटे 11 इजकल टू स्वर। अ से औ तक, अ से औ तक री समेत, अ से औ तक री समेत। वेरी गुड, आपने समझा। चलिए अब हम आपको बताते हैं स्वर संधि, तब व्यंजन, तब विसर्ग। ठीक है, आइए। स्वर संधि, स्वर संधि। चलिए, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वो वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण अपने आप से हो, किसी के बाप की जरूरत नहीं है उसे, अपने आप से वो काम चला लेता है, वो पावरफुल होता है ना, वो बलिष्ठ होता है,
जो अपने आप से उसका काम होता है। उस स्वतंत्र वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, जिसका उच्चारण खुद ब खुद होता है, अपने आप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि में भी जब 11 में से कोई दो, कम से कम 11 में से ही ब्रह्मा का यासा नहीं करेगा, चूँकि इसका औकायद 12 ही है, 11 ही है, 11 ही औकायद है, तो 12 का यासा क्यों करेगा? तो 11 में से कोई जब दो अक्षर या वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी ऐसे कहें ना हम लोग, दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो रूप अर्थ उच्चारण में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलो। दो स्वर वर्णों या अक्षरों के आपस में मिलने से जो उसके रूप अर्थ उच्चारण में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को की कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जैसे बताते हैं, जैसे अ को मिला दो अ से, तो बन जाएगा आ। तो ई भी अ दोनों तरफ स्वर है ना, तो इधर आ आया, यह तो स्वरे होगा ना, है ना? तो यानी स्वर जोड़ स्वर इजकल टू स्वर। तो जैसे आपको बहुत सारे बता देते हैं, ऐसे इससे पहले भी बताए हैं, तो आइए बताते हैं, है ना? जैसे लिखते हैं, राम जोड़ अयन बराबर रामायण। कहिएगा से अ जोड़ अ सर के ना हुआ तो मुँह का ऑपरेशन करेगा तो अ निकलेगा, इधर अ निकलले है तो अ जोड़ अ बराबर आ, राम जोड़ अयन बराबर रामायण। कोई दिक्कत है तो बोल लो। याद रखना, दोनों तरफ अगर कहिएगा सर ये मोह है, तो मोह तो हो गया सर व्यंजन, तो क्या ना हम कहेंगे ईश्वर है सर, लेकिन ये नहीं है। ऑपरेशन करो, अल्ट्रासाउंड करो, देखो इसके पेट में के है, इसके पेट में के है तो अ है, तो अ के है तो अ स्वर है, तो स्वर जोड़ स्वर इजकल टू स्वर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोल लो। देखने में ये व्यंजन है, लेकिन ये तो है नहीं ना, अंदर इसका ऑपरेशन किए तो पेट में घुसल था, ओ निकला तो असली चेहरा निकला। तो स्वर ई भी स्वर, आप समझ रहे हैं ना? जैसे इसी की मैं बात करते हैं, यहाँ भी तो देखिए, यहाँ पर भी देखिए जो गणेश है, यहाँ पर भी देखिए गणेश है ना, अभी बताए थे उस उदाहरण को। तो क्या होता है? गण जोड़ ईस, तो देखने में तो ई नो है, लेकिन नो नहीं है, ई ओ है। इधर कथी है? तो ई है, तो ओ और ई दोनों कथी है? तो स्वर है। आई बन गया ए, हो गया गणेश। आप समझ सकते हैं ना? हमेशा याद रखिए बाबू मेरे, दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से उसके जो परिवर्तन होंगे, परिवर्तन क्या? तीनों तो परिवर्तन होता है, रूप में, अर्थ में और उच्चारण में। रूप बदलेगा तखने अर्थ बदलेगा, आ जखने अर्थ बदलेगा उच्चारण भी बदलेगा। रूप अर्थ में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के दूसरा नाम को हम स्वर संधि कहते हैं। कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए। फिर आपको हम ये भी बताएंगे, जो स्वर संधि की भी होती है शादी, बाप किया तो बेटा कैसे चुकेगा, इसकी भी शादी होगी। ये तो टपा दिया बच्चे, है ना? माने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, 5 बच्चे होते हैं, वो भी बताएंगे। फिलहाल संधि का दूसरा भाई, यानी कि व्यंजन संधि समझने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? कौन संधि पढ़ते हैं? व्यंजन संधि। हाँ, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले मैं बोल दूं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जी, व्यंजन वर्ण उस भिखमंगा वर्ण को कहते हैं, उस गुलाम वर्ण को कहते हैं, उस परतंत्र वर्ण को कहते हैं, जो स्वर के आगे जाता है गिड़गिड़ाता है ना? मने जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने को बहुते हाई फाई दिखाता है, हम 33 महल में रहते हैं। औकायद तो देखबे करते हैं, जो 11 महल के पास जाता है, तनिए मदद कर दो, सामने छठ है, कुछ कमी है, बाद में दे देंगे। चलिए,
तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि 33 है। अगर 33 को आपने पहचान गया, क से ह तक, कह को व्यंजन वर्ण कह, कह को व्यंजन वर्ण कह, क से ह तक, क से ह तक, है ना। तो व्यंजन संधि क्या होता है? तो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है दो व्यंजन वर्ण के आपस में मिलने से जो बनेगा तो व्यंजन बनेगा, या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर मिलेगा तो भी की बनेगा? व्यंजन बनेगा, है ना। हमेशा याद रखिएगा, स्वर वर्ण जोड़ व्यंजन वर्ण इजकल टू व्यंजन संधि, इजकल टू व्यंजन संधि, ठीक है ना। हम लोग होश में हैं, होश में हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन वर्ण जोड़ व्यंजन वर्ण इजकल टू व्यंजन संधि, बात समझे ना। उसको भी हम साबित करेंगे, अभी प्रमाणित करेंगे एट ए टाइम। देखिए, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा सबसे पहले हो जाए। व्यंजन वर्ण की परिभाषा है, सुंदर परिभाषा है। व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण के मिलने से या व्यंजन वर्ण के मिलने से उसके रूप अर्थ उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बउआ, ई मंझला भाई है, ये बड़का भैया के घर में घुस सकता है, बड़का भैया इसका जो है सो इसके घर में नहीं घुस सकता है, कारण कि हमारे संस्कृति में भावो भैंसुर वाला झमेला है, नहीं समझे। इसका मंझला भाई है तो बड़कों के पास जा सकता है ना, बात समझे ना। हाँ, छोटका तो देखिएगा दोनों के घर के गेट तोड़ देगा, बात समझे ना। हाँ, वो मंझलो आ बड़को दोनों के जो है सो एकदम दोनों के घर में वो घुसले रहेगा, है ना। वो खुशनसीब होता है जो छोटा होता है, बात समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो छोटकी होती है वो सेफ होती है, कारण कि ओकरा घर में उसके पति के सिवा कोई घुसबे नहीं करेगा, बात समझे ना। इसलिए बिल्कुल, जी बिल्कुल। आइए समझते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि, हाँ, व्यंजन वर्ण किसी दो व्यंजन वर्ण के आपस में मिलने से या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या? वही रूप अर्थ उच्चारण में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसका फॉर्मूला क्या निकला? इसका फॉर्मूला निकला व्यंजन वर्ण जोड़ स्वर वर्ण इजकल टू व्यंजन संधि। वाह, क्या समझदारी है आपकी, व्यंजन संधि। चलिए, उसके बाद देखिए, व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन। आपको आश्चर्य नहीं लगता हिंदियों वाले प्लस माइनस कर रहे हैं? चलिए, व्यंजन वर्ण जोड़ व्यंजन वर्ण इजकल टू व्यंजन संधि। एन्ना केन्ना हो गया, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं व्यंजन वर्ण जोड़ स्वर वर्ण इजकल टू व्यंजन। चलिए, इसको लिए हम बताते हैं, यहां पर बतावे। चलिए बताते हैं। जैसे हम लिखे यहां पर कोई शब्द सज्जन लिखे, मन करता है लिख दूं जगन्नाथ, कोई दिक्कत? मन करता है लिख दूं सज्जन लिख दिए हैं, ये लिख दूं सत्येंद्र, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, अरे सब तो इतने हैं जी, बड़ा सा बोर्ड भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं हम, औकात दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। तो आइए, तो सबसे पहले सज्जन लिखे थे, तो इसका होता है सत्य जोड़ जन। आगे क्लास में हमारी मुलाकात होगी, बात होगी, तो इहो बताएंगे कि केना जो तो हो जाता है, केना आधा गो जो आधा गो तो हो जाता है। ये बातें आपके मन में है, हम जानते हैं, ओकरे मन में नहीं होगा जो बीमार चल रहा है, बाकी के मन में होगा ये बात, हम बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन बताएंगे तब जब आप ज़्यादा जो है उतावले हो जाइएगा तब, अभी आप नॉर्मल चल रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन, ठीक है, सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन। अभी बताइए, इसका आधा गो तो निकालेंगे, इसका पूरा जो निकालेंगे, आधा गो तो है, आधा गो तो को ऑपरेशन क्या करेंगे? जो पहले से मरल है उसको क्या मारेंगे? आधा गो तो का कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी सीधे कहेंगे यू आर कॉन्सोनेंट, यू आर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसका ऑपरेशन करेंगे कारण कि सॉलिड दिख रहा है। चलिए जौ का ऑपरेशन करते हैं। रे बेहुदा के पेट में तो अ है, चलिए अ को लाते हैं, यानी कि अ है तो स्वर है। तो आपने देखा व्यंजन जोड़ स्वर इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन, और सज्जन कौन संधि, तो सज्जन होगा व्यंजन संधि। आपने समझा, अच्छा समझा। एक शब्द लिखते हैं, पढ़िए, उज्ज्वल है, देखिए उत अजोर ज्वल। चलिए रे चल नीचा उतर, इसका ऑपरेशन करेंगे, बाप रे बाप कुछ नहीं निकला पेट से, तो की हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। चलिए इसका ऑपरेशन करेंगे, इहो तो अधेगो जो है, तो ये भी कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि इहो व्यंजने है। चलिए साबित हुआ कि नहीं हुआ बताइए, यानी कि इधरो आधा गो इधरो आधा गो, दोनों तरफ आधा, एक मतलब दोनों तरफ व्यंजन, एक मतलब दोनों तरफ व्यंजन, इसलिए सॉलिड हो जाएगा व्यंजन। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। कौन संधि इस लाइट को ले रहा है नीतीश सर की, यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है, विसर्ग जी, विसर्ग संधि, इसलिए तो खाली वाइट के ही कर रहे हैं जी, बिल्कुल। विसर्ग संधि, चलिए विसर्ग संधि, ये छोटा है, छोटा कमज़ोर होता है, भले दुलरुआ होता है मानते हैं, लेकिन कमज़ोर होता है, बात समझे ना। तो ये छोटा है, इसके पास वही संपत्ति बचती है जो दोनों जो है सो हड़पने के बाद, दोनों के हड़पने के बाद, इसलिए इसके पास उतना आइटम है नहीं, लेकिन जो भी है आइए समझते हैं। चलिए इसकी भी बात करते हैं। हाँ, तो ये सबसे छोटा भाई है, तो ये बहुत प्यारा है, दुलारा है, क्योंकि सबसे छोटा है, और इसको मंझलो भाई का आशीर्वाद और बड़को भैया का आशीर्वाद, दोनों भैया का आशीर्वाद इसको मिलता है। यह लिए ये जत्ते होगा ओकरा में देखना दूगो हेडलाइट, एगो स्वर वाला एगो व्यंजन वाला, जैसे मनोरथ मनह जोर रथ, देखते हैं, मनोहर मनह जोर हर, सरोवर सरह जोर बर, सरोज सरह जोड़ जौ, देखते हैं इस चीज़, ये दूगो हेडलाइट देखते हैं, वो मंझला और बड़का भाई का आशीर्वाद है, बिल्कुल। आइए इसकी परिभाषा, सबसे पहले डिफिनेशन। हाँ, तो स्वर वर्ण ये विसर्ग के साथ किसी व्यंजन वर्ण के मिलने से या स्वर वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी इसके साथ अगर व्यंजन मिल गया तो भी, यानी विसर्ग वर्ण जोड़ व्यंजन वर्ण इजकल टू विसर्ग वर्ण, विसर्ग वर्ण जोड़ स्वर वर्ण इजकल टू विसर्ग, या व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों एक साथ भी अगर इसके साथ मिल गया तो भी ये विसर्ग संधि ही पैदा करेगा, है ना। तो किसी विसर्ग वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से उसके रूप अर्थ उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे, तो ऐसे जैसे मनोज मनह जोर जौ, ये काफ़ी है आपको कहने के लिए जो यू आर विसर्ग संधि, ये काफ़ी है। जखने दूगो हेडलाइट देख लीजिएगा, एगो ऐसी क्लास में दे रहे थे, एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर संस्कृत में तो सब में रहता है, तो संस्कृत में सब विसर्गे होगा। बउआ हम एक कर बात नहीं कहे हैं, मनह जोड़ जौ तब न हुआ इस संस्कृत का, इसमें थोड़ी देते हैं। अब जैसे कि हम देते हैं संस्कृत में तीहो होता है रामह जोर आय न, एना होता है संस्कृत में। यहाँ तो हम एक तरफे न बात किए हैं, भेलू इसका होता है, भेलू इसके बाद नहीं होता है, इसके बाद सांप है, चुचुंदर है, बाघ है, बकरी है, कुछ नहीं देखना है तो इसमें देखो और इसमें देखो, इसके बाद नहीं देखो। वेरी गुड। तो मनोज हो गया। जैसे हम बात करते हैं मनोज का भाई एगो है सरोज, तो उसका भी देखिए सरह जोर जौ। इसका एगो और भाई है जिसको आजकल कहते हैं सरोवर, तो उसका भी देखिए सरह जोर वर, है ना। इसके बाद मनोहर या मनोबल, बहुत सारे हैं। ये तो महज एक उदाहरण है। मनह जोर हर या मनह जोर, जत्ते ही देख रहे हैं ऐसन का वाला, सब ऐसन का वाला। बात समझ रहे हैं?
कोई दिक्कत नहीं है। एवं प्रकार से हमने आज के क्लास में संधि उसके भेद को समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे।